बरेली में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ब्रिज प्रांत के अध्यक्ष नदीम इकबाल के नेतृत्व में आज गांधी उद्यान बरेली में रोबीना, समीना खान, नसीम जहां, परवीन, शुमैला आदि ने वक्फ संशोधन बिल पर सरकार का समर्थन करते हुए पत्रकार वार्ता आयोजित कर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा। बरेली से मुश्ताक सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम आपने रखा है? ये आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया है। माननीय इंद्रेश कुमार जी जो आरएसएस प्रचारक हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं। उसमें क्या आपका कहना है वक्फ को लेकर? हम और हमारी बहनें जैसे कि जो आपके सामने हैं, हम वक्फ कानून स्वीकार करते हैं और ये मुस्लिमों के हक के लिए कानून बनाया गया है। और जो भी ये प्रचार कर रहे हैं कि मस्जिदें टूट जाएंगी, कब्रिस्तान टूट जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, ऐसा कुछ कानून में नहीं है, बल्कि उन लोगों को डर है जो लोग हवा फैला रहे हैं, जिनके खाया हुआ माल और शादी हाल और माल बने हुए हैं, उनके नीचे से पैरों नीचे से जमीन खिसकने के लिए तैयार है। इसलिए वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हम इस कानून का जबरदस्त समर्थन करते हैं। इस कानून की 4 खूबियां बताइए क्या है जो मुसलमान इस कानून पर यकीन करते हैं? पहली बात तो इस कानून में अब महिलाओं को भी, हमारी मुस्लिम बहनों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल होने की जगह दी गई। पहले से भी मुस्लिम महिलाएं वक्फ बोर्ड में सदस्य रही हैं। अब कानून में जो है खुलेआम पहले सदस्य रही होंगी, लेकिन अब वक्फ बोर्ड में वो मुतवल्ली भी बन सकती हैं, जैसे आदमी ही पहले मुतवल्ली बन सकता है। ऐसे कानून है जिसको और ये गरीबों के हक में कानून है कि जमीनें जो जिम्मेदारों ने और उन्होंने जो वक्फ की थी अच्छे समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, पसमानदा समाज के लिए, उन गरीबों को हक, उनमें जमीन बांटी जाएगी। उन लोगों से छीन करके गरीब लोगों का भला होगा, जिन लोगों के कने गरीब लोगों के लिए मकान, रहने के लिए मकान नहीं है। इस कानून को आप पढ़कर देखिए, उनको रहने की व्यवस्था, गरीब अल्पसंख्यक को मकान बनाने की व्यवस्था दी गई है। अब तक अंबानी के जो वक्फ की जमीन पर बंगला बना हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सारी जमीनें जो भी वक्फ है, जमीनें जो भी वक्फ है वो तोड़ी जाएंगी, चाहे कोई हो, अंबानी हो या कोई भी हो, सारी जमीनें वक्फ से छीनी जाएंगी। 20 करोड़ मुसलमान इसका विरोध कर रहा है, ये 2-4 लोग आप लोग पक्ष कर रहे हैं। ये 20 करोड़ मुसलमान जो विरोध कर रहा है, सिर्फ वो लोग हैं गुड्डू पप्पू का जिनके ऊपर हाथ है, और जिन लोगों से उन्होंने कुछ मौलाना लोग इकट्ठा कर लिए हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए हम इस कानून का जबरदस्त समर्थन करते हैं। और लाखों मुसलमान उस दिन गांधी प्रेक्षागृह, गांधी हाल में मौजूद था, जिन्होंने वक्फ इंद्रेश कुमार की देखरेख में बहुत मौलाना ही लोग थे, बैठे हुए थे, जिसका समर्थन हम लोगों ने किया और करते रहेंगे। क्या केंद्र सरकार अंबानी का बना हुआ बंगला भी खाली करवाएगी? वो जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है सर, कानून का पालन तो हिंदुस्तान में किया ही जाएगा। जिस शहर में आप रहते हैं, बरेली में आजाद इंटर कॉलेज में नगर निगम ने कब्जा करके टंकी बना ली है, क्या आप खाली करा रहे हैं? सारी वक्फ की जमीनें खाली कराई जाएंगी, वो चाहे किसी के कने हो, चाहे अंबानी के कने हो या किसी के कने हो, सारी वक्फ जमीनें लेकर के गरीब लोगों में बांटी जाएंगी, चाहे सरकारी कब्जे हो, चाहे कुछ भी हो, उन लोगों में, गरीब लोगों में जमीनें बांटी जाएंगी। जो भी वक्फ कानून के अंतर्गत आती हैं, जिनके पास लीगल कागज नहीं है, ये जिन्होंने भी अंग्रेज लोगों की गुलामी करी थी, हमारा माल हम ही को दे दिया गया वापस, और वक्फ आज तक गरीब लोगों की इमदाद, मस्जिदों की तंजीम के लिए आज तक जो जमीनें वक्फ की गई थी, वो उनको ना तो मस्जिदों को आमदनी मिल पाई। आज मंदिर मस्जिदों की लड़ाई ना रह करके सिर्फ उससे जो प्रॉपर्टी अटैच है उसकी लड़ाई रह गई है, और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। यहाँ तक अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, तो क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट का तो सर जो आदेश होगा वो मान होगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ, उसके आदेश का इंतजार करा जाए। वैसे मेरी मांग है कि योगी जी इसमें कदम बढ़ाएं, फौरी वक्फ बोर्ड के आदेश के जो भी आदेश हो उसमें योगी जी पहल करें, और वक्फ जमीनें इन लोगों की जब्त करके जबरदस्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए ये वक्फ बोर्ड का मामला माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री साहब ने अपने हाथ में ले रखा है। क्या नाम है आपका? नसीम बानो। क्या करती हैं आप? कढ़ाई का काम करते हैं।
इस पार्टी से, इस संस्था से कब से जुड़ी हुई हैं आप? टाइम लग गया, काफी हो गया, साल भर हो गया मुझे। इस संस्था से जुड़ने के बाद आपने अपनी कौम के लिए क्या क्या काम किए हैं? बहुत कुछ करा हमने, और जैसे एक आध याद हो तो गिना दीजिए। बहुत कुछ करा। ये करा अपनी बहनों को, जो है जिसको काम नहीं आता हमने बस घर पे बैठा कर काम सिखाया उसे, और आगे बढ़ाया। मशीनें उसीने चलवाई हैं कारचेप की, और कढ़ाई के करी। बारे में कितना आप जानती हैं? वक्त के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। कितना जानती हैं आप? आज समर्थन करने के लिए आई हैं, कितना जानती हैं? वक्त की जमीन क्या होती है, किस तरह की होती है, क्या जानती हैं? बिहार योगी मोदी इस अफवाह खाली फैला रखी है कि वहाँ पे देखो मस्जिद में देखो मंदिर ढूंढ रहे हैं, मस्जिद कौन ढूंढ रहा टूटेंगे। है मंदिर? अब योगी ये तोड़वा रहे हैं, बिल्डोर चलवा रहे हैं योगी जी योगी। करवा रहे हैं। हाँ, तो फिर आप समर्थन में क्यों हैं? तो ये योगी मोदी ये कर रहा है, तो हमारे लिए तो भाई हम तो ये जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम सब एकता बना कर आए, सब जने, हम में कोई भेदभाव नहीं है। हमने आपसे पूछा वक्त के बारे में कितना जानती हैं? इसके बारे में आप जब बिना जाने ही आ गई हैं। जब गई